इस समय बुला कर मेरा पास लेकर आओ। बोला के लाओ पड़ते महाराज। चलो हट। बोला के लाओ छे महाराज। फौरन बुला कर ले आओ। भैया गौरा गे मंत्री, अरे किस लिए मुझे बुलाए हैं? भैया महाराज बोल बैठो। क्या मेरे भैया कालचरू ने मुझे बुलाए हैं? हाँ महाराज बुला रहा छो। ठीक है मंत्री, इस वक्त मैं अपने भैया के पास समझ जाऊंगी मंत्री। गौरा ये काल छवि का बना बजाने के लिए आता है। गौरा अगर मैं तेरा भैया रहता तो राज छवि के अंदर भैया को बातों को तू पालन करता, लेकिन भैया को बात कर तूने राज छवि में और रुदल सिंह को तूने भगा कर अच्छा नहीं किया। भैया आप कितने प्रेम की झंडा लोगे भैया। हंसो ऐसी हालत में कोई अपनी सतोली बहन को नहीं दे रही है। होश में बोल कर काल छगरू किस तरीके से चलता है, कैसा इंसान है, ये भारत का लोग जानता है। भैया आपने मुझे किस जन्म की बदला ले रहे हैं भैया? दादा सबसे पहले ये तो बता कि तुझे खाना मिलता है कि नहीं? भैया मुझे तो राजसभा में खाना क्या मिलती है तो मैं जानती हूँ भैया। क्या मिलता है बोल, कोई चीज का दिक्कत तो नहीं होता है? नहीं भैया मुझे कोई चीज की दिक्कत नहीं हो रही है। तुझे खाना में क्या मिलता है? भैया आज मुझे रोटी मिली थी खाने के लिए। क्या रोटी मिला था? हाँ भैया। कैसा रोटी था? भैया अब कितने दिन की रोटी थी मुझे पता नहीं था। अच्छा एक सूखी रोटी, इस पे दूध भी नहीं था भैया। तारा उसमें नमक भी नहीं था। हाँ भैया। क्षण है तारा जिस समय छप्पर प्रकार का भोजन तेरे भाभी राउसनी का नाच उस समय काल छगड़ का नहीं भाई और भर बन सका, लेकिन आज काल झगड़ का यही यज्ञ है जो सबसे चल जाता है रोटी। इंसान तो क्या जानवर भी नहीं खा पाए, वही रोटी कहने की आज्ञा ये काल झगड़। भैया जब तक मेरी सास मुझ पर आप रहेगी तब तक मैं आपको कहना बस मानूंगी भैया। चल हो तारा ये समय तो अच्छे जैसे शोधे के समाज में राजशरी के अंदर गोबर बीच कर जमा करता है कि नहीं? हाँ भैया आप राजसोनी में किसी से पता कर सकते हैं कि 14 कोस की राजसोनी में मैं कहीं भी गोबर नहीं रहने देती हूँ। दादा
को अगर रास्ते पर एक गवर में पांव पड़ गया और काल झगड़ू का खबर आ गया तो गाड़ा छठी रात का दुख छे हर वो नहीं भैया, मैं कहीं पे गोबर नहीं रहने देती हूँ। मैं सारे गोबर बीच के एक जगह इकट्ठा करती हूँ भैया। चल हो चल इस समय ये पतिया उठा करके फरन जाओ आज 14 शहरी में गोबर बीच कर मेरा पास ठीक है भैया, आपको जैसे आज्ञा होगा मैं बस पालन करूंगी। चल चल ये फल पतिया उठा करके जाओ और गोबर बीच कर जमा करो। ठीक है भैया, इस समय मैं बस जाऊंगी गोबर बिछने के लिए। प्रणाम करने बार बार बताओ क्या क्या झगड़े का शाम में प्रणाम मत करो बात नहीं मानता है गौरा के सुरभैया पे झगड़ों के है गौरा तुम्हें बार बार बात करता हो प्रणाम करने किसी आदमी की बजाय एक गोबर बिछली का जो पर्दा लोग भी करे ये गलती के कारण काल झगड़ू अपने बाहर को इस दुनिया में ऐसा सजा दिया है तूने बड़े देना और आहा सिंह और रुबल को भगाया ऐसा डाल ये काल छल का बाहर मर गया और उसी दिन तू नौकर बन गया हरमजादी
दास, बोलो मेरे दोस्त। इस बार 7 समुद्र तो पार कर चुका हूँ, क्या है मेरे दोस्त? राज सोनी तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन दोस्त आज सच की बात है कि इस राज सोनी में इस कड़ी धूप में एक लड़की, देखो ना कोई पशु पक्षी का घमंड है, ना कोई इंसान का घमंड है, एक लड़की इस कड़ी धूप में जो काम कर रही है दोस्त। बोलो मेरे दोस्त। अरे उसे क्या हुआ है, कौन ऐसा मुसीबत पड़ा है जो ये लड़की इतनी कड़ी धूप में काम कर रही है? दोस्त, अच्छी बात है। इस लड़की को यहाँ बुलाता हूँ, यदि आ गया उसे सारी बात पूछेंगे। इस कड़ी धूप में ये गोबर क्यों बिछ रहा है? क्यों नहीं मेरे दोस्त, अरे उसे पूछना चाहिए मेरे दोस्त। क्यों नहीं मेरे दोस्त? देखो भाई, मेरी तरफ देखो, आपका कोई आवाज लगा रहा है। चिरंजीराव, आओ बहन, मैं आपको पुकार रहा, इधर आओ। डरने का कोई बात नहीं, चल इधर आ जा बहन। देखो बहन, इस संसार में और इस कड़ी धूप में ऐसे गोबर बिछ रहे हो, कौन ऐसा मुसीबत तेरे पास आ चुका है, मुझे कह करके सुना। देखो भैया, इस समय आप मुझसे बात मत कीजिए, तो मेरे भाई देखेगा तो मुझे कदापि जिंदा नहीं छोड़ेगा भैया। तेरा भाई यदि तुझसे बात करने के लिए देख लेगा तो मेरा जिंदा नहीं छोड़ेगा। ओ भैया, अरे देखो इस वक्त ये कई धूप में जो काम कर रही है, क्या ये काम का ऑर्डर क्या तेरा भैया ने दिया है? क्या बताऊं भैया, ये मैं अपने भैया के कारण से मैं इस धूप में इस जितने राज्य में गोबर है मैं सारे उठाती हूँ। अरे देखो मैं दोनों साधु हूँ और इस समय तुमको ये कड़ी धूप में गोबर बेचते समय देख लिया, इसलिए तुझे मैं कह रहा हूँ, ये बताओ कि तुम्हारा कौन सा भाई है ऐसा जो तुझसे इतना काम करवाता है नौकर की तरह? क्या नाम है तुम्हारे भैया को? भैया, मेरे घर राजसोनी पड़ते हैं। तुम्हारे घर आज चोरी पड़ती है? हाँ भैया, अच्छा, पिताजी के नाम राजा टोढर और राज टोढर में एक भाई और एक बहन पैदा लिया क्या नहीं? कि मुझसे बड़े भाई के नाम काल झगड़ू पड़ता है। क्या? तुझसे बड़े भाई का नाम काल झगड़ू पड़ता है? हाँ भैया, और मेरी नाम सती गौड़ा है। अरे देखो इस दुनिया संसार में मैं काल झगड़ू का बहुत नाम सुना हूं कि राजा है, वीर है, बलवान है, लेकिन एक वीर बलवान का बहन होकर के इस राजसोनी में ऐसी काम करती हो? क्या विपद पड़ा है? क्या किया है तूने
बड़ा भाई तुझे इतना सजा दे रहा है। भैया मैं अपने भाई को कुछ नहीं किया हूँ। एक मुझसे छोटी सी गलती हो चुकी है, इसके कारण मुझे एक राजा की बेटी होकर के मैं गोबर उठाती हूँ। कौन सी गलती किया है तूने जो इतना सजा तुम्हारा बड़ा भाई तुझसे दे रहा है? भैया एक समय की बात था कि मेरे पिताजी दो भाई थे। मेरे पिता की नाम राजा टोडर और चाचा के नाम पीरजासर था। अच्छा, एक समय मेरे भैया काल झगड़ू ने मेरे चाचा को सर से धरा कर दिया। क्या तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे चाचा पीरजासर सिंह को सर से धराला कर दिया? हाँ भैया, इसके आगे? चाचा के दो पुत्र था। बड़े भाई के नाम अमरपति अल्हा और छोटे भाई के नाम रुदन सिंह था। जबकि रुदन सिंह सिर्फ 2 महीने के थे। काल झगड़ू ने सोचा कि राज सोनी में अगर ये दोनों भाई जीवित रहेगा तो राज से भी 2 जगह में बंटवारा होना, इसलिए दोनों भाई को मैं खत्म कर दूंगी। भैया ने दोनों भाई को बांध करके मेरे पास आया और मुझे बोले कि देखो गौरव, जब तक मैं शराब पी के आता हूँ तब तक दोनों को तुम रखो। मेरी माँ समान चाची सती देवड़ा ने बहुत रोने लगी। भैया मैं चाची और भाई अमरपति अल्लाह को आवाज सुन करके मुझे बहुत दया आया। मैंने भैया से छुप के दोनों भाई और चाची को यहाँ से भगा दी। तूने अपने भैया को बातों को काट करके और उस आल्हा और रुदन सिंह को देवला को साथ में भगा दिया। हाँ भैया, इसके आगे क्या हुआ? जब मेरे भैया काल झगड़ू ने आया और मुझसे पूछा कि बहन आल्हा और रुदन सिंह कहाँ है, तो मैंने सारी बात बताई। भैया मेरे भैया ने सबसे और उसी दिन से गोबर बिछने की मुझे रूप पकड़ा दिया। क्या? जब उसे मालूम पड़ा कि आल्हा और देवला को भगाने वाली तू है, उसी समय से तुझे ऐसा नौकरी दे दिया है। हाँ भैया, मैं गोबर बिछते बिछते गंगा किनारे में डेली आती हूँ कि मेरे भाई और मेरे चाची कब वापस आएगा। मैं दुनिया में रुदन सिंह को मैं बटिया जोड़ती हूँ भैया। क्या? ऐसा जो है आपका बहन घोड़ा रो रहा है और काल झगड़ू ने आपको बहन को आपको दीदी गौरा को एक गोबर बिछने के रूप में रखा है। मेरे दोस्त, कुछ भी है, जान भी बचा है तो काल झगड़ू का बहन है। इसमें कुछ कारण भी हो सकता है, फंसाने की चाल भी हो सकता है। दोस्त आप जरा सट हो जाइए। ठीक है मेरे दोस्त। देखो और मेरे सामने तो इसमें बोली है कि मैं अपने भैया आल्हा से और रुदन सिंह को बात कर जोता हूं कि कब राज सोनी आएगा। हाँ भैया, क्या तुम्हें विश्वास है अगर आल्हा और रुदन सिंह तुम्हारे पास आएगा
तो क्या तुम्हारा दुख दूर हो सकता है? भैया, अरे मैं तो नित्य नियम माँ दुर्गा को समझती हूँ कि मेरे भाई कब वापस आए और मेरे सारे दुख दूर करेंगे। क्या आल्हा और उधर से राज शौर्य में आएगा तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा? हाँ भैया, जिस दिन मेरे भाई मेरे सामने आएगा मैं राजस्वामी छोड़ करके अपने भाई अमरपति आल्हा को साथ में मैं चली जाऊंगी। देखो, मैं एक साधु हूं, इस बातों पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि ये काल झगड़ू तेरा सगा भाई है। एक कोई से पैदा लिया है तूने, आल्हा उधर से तेरा चाचा का बेटा है, कैसे तू उसको साथ देगी? ये विश्वास ये साधु को हो नहीं सकता है। भैया, अरे ऐसे सगा भाई तो मर जाना चाहिए। मैं तो नित्य नियम कहती हूँ कि ऐसे भाई दुनिया संसार में किसी को नहीं देना। माँ, क्या सचमुच में तू याद करती है आल्हा सिंह को? सचमुच में याद करती है उदल सिंह को? हाँ भैया, मैं तो नित्य नियम करती हूँ कि मेरे भाई मेरे सामने में कब आएगा। एक बात बता, अरे मैं एक साधु हूँ, अगर इस समय तुम्हारे भाई उदल सिंह से मुलाकात करा दूं तो इसके बदले तुम मुझे क्या दे सकती है? बोलो। अच्छा भैया, आप मेरे भाई उदल सिंह को मुलाकात करा सकते हैं। अरे तुम्हारा ही नाम गौरा है कि नहीं? हाँ भैया, अरे मुझे विश्वास है। आप किसी से पूछ लीजिए, मेरे नाम